आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंच इन्फ्लुएंस ऑन ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर। एक संसार था वॉरियर्स का, योद्धाओं का, बहुत सी लड़ाइयों का, एक ऐसी दुनिया जहां पर अगर कोई इंसान किसी लॉर्ड की प्रोटेक्शन के बिना रहता है तो उसको आउटसाइडर, अकेला माना जाता था। उसे समाज में बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन जल्दी ही ये दुनिया बदलने वाली थी, धीरे धीरे लेकिन मूल रूप से। बस एक घटना के बाद सब कुछ बदल गया। ये घटना थी नॉर्मन्स लोगों की इंग्लैंड पर जीत की, जो 1066 में हुई थी। इस युद्ध को नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। द नॉर्मन्स मूल रूप से नॉर्थ से आए हुए लोग थे, जिन लोगों को नॉर्थमैन कहा जाता था। इन लोगों ने फ्रेंच कोस्ट को पार किया, हेस्टिंग की बैटल को जीता और इंग्लैंड का राज्य अपने हाथों में ले लिया। ये लोग विलियम द कॉन्करर की फैमिली से कनेक्टेड थे। ये नॉर्मन्स लोग फ्रेंच लैंग्वेज और कल्चर अपने साथ लाए। इस जीत के 200 साल बाद तक का समय मजबूती और प्रोग्रेस का समय था। समाज में फ्रेंच और ओल्ड इंग्लिश बोली जाती थी 12वीं और 14वीं शताब्दी तक। पूरे इंग्लैंड में इलाइट क्लास सोसाइटी में फ्रेंच बोली और लिखी जाती थी। इसके बाद दोनों भाषाएं आपस में एक साथ मिलती गई और नॉर्मन राजा और महाराजाओं ने भी अपने आप को इंग्लैंड के तौर तरीकों में ढाल लिया और उस समय की इंग्लिश का यूज़ करने लगे। इस समय की इंग्लिश के डायलेक्ट से ये आसानी से पता चल जाता था कि ये डायलेक्ट नॉर्थ से आया है। इसके बाद ये डायलेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज का डोमिनेंट डायलेक्ट बन गया। इसके साथ कुछ दूसरे डायलेक्ट भी थे, जैसे एंग्लो लेटिन। ये पेरिस लेटिन से अलग था, जो फ्रेंच डायलेक्ट से बिल्कुल अलग डेवलप हुआ था। इसके बाद 1415 ईस्वी में किंग हेनरी V ने फ्रेंच लैंग्वेज और कल्चर को पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया। इन सबसे अलग ऑथरशिप का आइडिया इंग्लिश लिटरेचर में लेमन के साथ आया 13वीं सेंचुरी के स्टार्टिंग में, जब उसने ब्रूट लिखी थी। ये पहली नेशनल एपिक मानी जाती थी जो इंग्लिश लिटरेचर में लिखी गई थी। इस एपिक में उसने कई अलग अलग सोर्सेज से मैटर लिया। उसने सेंट ऑगस्टाइन के अराइवल की कहानियों को अपनी एपिक में लिखा। सेंट ऑगस्टाइन 597 में कैंटरबरी के पहले आर्क बिशप थे। इसके साथ साथ उसने किंग आर्थर की कहानियाँ और उसके नाइट्स की कहानियों को भी अपनी इस एपिक में इंक्लूड किया। ये एपिक मिक्सचर है हिस्ट्री, लेजेंड्स, मिथ और मैजिक का। लेमन का सबसे लेटेस्ट उसकी एपिक के लिए सोर्स था 12वीं सेंचुरी के वर्क, जो वेस ने फ्रेंच में लिखे थे। ये वर्क्स कैल्टिक कल्चर और उसकी सोसाइटी के बारे में थे, जो जोफ्री ऑफ मॉनमंथ की हिस्ट्री पर बेस्ड थे। इस समय दूसरे सब्जेक्ट्स जैसे लव, रोमांस साउथ ईस्ट ऑफ फ्रांस से ही आए थे, जहाँ पर ट्रोबाडोरस जैसे कवियों ने कोर्टली लव जैसे कॉन्सेप्ट को पहचान दी थी। लव लगभग रिलीजियस पैशन हुआ करता था और अधूरा प्रेम सबसे महान प्रेमों में गिना जाता था। ये आइडियल लव के कॉन्सेप्ट की स्टार्टिंग थी। ये लव पवित्र लेकिन पैशनेट था, जिसने लिरिकल पोएट्री को इंस्पायर किया और बहुत सी वेरियस टॉपिक्स पर लिरिक्स लिखी गई। ये टाइम था जब वर्जिन मैरी की पूजा पूरे यूरोप में होना स्टार्ट हो गई थी। उसी समय लगभग 1100 ईस्वी में अच्छे सोल्जर्स ने होली क्रूसेड पर जाना स्टार्ट कर दिया। पूरे यूरोप में क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए पूरी कोशिश की जाने लगी। क्रूसेड्स पर जाने का मतलब है क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए चर्च की सेना में भर्ती होना। और अगर बात करें विमेन की, तो विमेन घर पर रहकर अपने हस्बैंड्स का वेट करती थी। इन सब चीज़ों को लिटरेचर ने ग्लोरीफाई करना स्टार्ट कर दिया। पेशेंस, आइडियल वर्च्यू और ब्यूटी जैसे कॉन्सेप्ट विमेन से जोड़े जाने लगे। जैसे पेनेलोप, जो ओडेसियस की पत्नी थी, उसने अपने पति का 20 साल तक इंतजार किया और इस बीच सभी दूसरे मर्दों को रिजेक्ट करती गई, जब तक कि ओडेसियस वापस ना आ गया। ये होमर की एपिक ओडेसी में ये कहानी है। इस तरह के रोमांटिक नोशंस फेमिन इमेजरी के साथ कनेक्ट करके देखे जाने लगे, जैसे रोज, ला रेमन दे ला रोज से मीन्स द रोमांस ऑफ द रोज। ये टेक्स्ट अर्ली मिडल इंग्लिश पीरियड का मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वर्क माना जाता है। ये वुमेन के लिए एक तरीके का कोड ऑफ बिहेवियर इस्टेब्लिश करता है, मतलब वुमेन को किस तरह बिहेव करना चाहिए जिससे कि वो एक अच्छी वुमेन बन जाए। ये टेक्स्ट
चेस्टिटी की वैल्यू को सेट करता है और एक ऐसा ऑर्डर बनाता है जिससे वुमेन को सप्रेस करना आसान हो जाए। और अगर लिटरेचर में बैलेड की बात की जाए तो ट्रेडिशनली बैलेड में एक कहानी को कहा जाता था जो किसी करेक्टर पर बेस हुआ करती थी, जैसे रॉबिन हुड या लॉर्ड रैंडल। ये माना जाता है कि ये करेक्टर ग्रेट हिस्टोरिकल फिगर्स थे। इनकी कहानियों को आसानी से याद हो जाने वाली पोएम्स में गाया जाता था। जनरली इनकी एंडिंग्स जो हुआ करती थी वो अनहैप्पी हुआ करती थी। इन बैलेड्स का सही टाइम बता पाना बहुत मुश्किल है, फिर भी कुछ स्कॉलर्स ने इनका टाइम बताने की कोशिश की है। कुछ ने कहा है कि इन बैलेड्स का ओरिजिन 13th सेंचुरी और कुछ ने कहा है 15th सेंचुरी था। समय कोई भी हो, ये बैलेड, ये लिरिक्स आज भी जिंदा हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, फ्रेंच कल्चर और लैंग्वेज ने इंग्लिश कल्चर से इंटरेक्ट किया। कई सदियों तक ये चलता रहा। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद बहुत से वर्ड चेंज हो गए, बहुत से नए आए। एग्जाम्पल, कासल फ्रेंच वर्ड है। इसके बाद पूरा रोमांस ट्रेडिशन इंग्लिश लिटरेचर में फ्रेंच से ही आया था, लेकिन इन बाहर के कल्चर और लैंग्वेज ने इंग्लैंड में एक नए कल्चर को बिल्ड किया। आज की इस वीडियो को हम यहीं पर रैप अप करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। हैव अ नाइस डे।